हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये पुराना ब्लाउज है, इसी ब्लाउज से नाप लेकर मैं ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। अस्तर ब्लाउज है फ्रेंड्स। अस्तर और मेन फैब्रिक को साइड में रख देती हूँ। इससे पहले ब्लाउज का नाप ले लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम लंबाई का नाप लेंगे। तो लंबाई की नाप पीछे से ली जाती है। तो देखिए, इस तरह से रखना है ब्लाउज को अच्छे से। और यहाँ से जो टेकिंग है, यहाँ पर एक हाथ को रखना है और ये शोल्डर के पास इंची टेप को रखना है इस तरह से। और पीछे के जो टेकिंग है, यहाँ तक इस तरह से इंची टेप को रखना है और खींच के नाप लेना है। तो देखिए, ब्लाउज की तैयार लंबाई है 13.5 इंच। तो इस नाप को नोट कर लेना है। अब देखिए, शोल्डर का नाप लेना है। तो देखिए, इस तरह से इंची टेप को रखना है और शोल्डर के पास ये आस्तीन की सिलाई है, यहीं तक इंची टेप को रखना है। और इधर भी आस्तीन के सिलाई तक इंची टेप को रखना है। तो देखिए, यहाँ पर है 9 इंच। तो यहाँ पर हम शोल्डर की कटिंग करेंगे 10 इंच पर, क्योंकि इधर सिलाई में भी कपड़ा दबा है। अब लेना है चेस्ट का नाप। देखिए, किस तरह से आपको चेस्ट का नाप लेना है। इस तरह से ब्लाउज के हुक को खोल देना है। और ये देखिए, पीछे की ये टेकिंग है, टेकिंग के ऊपर और गले के नीचे इस तरह से इंची टेप को रखना है। यहाँ पर सिलाई के एकदम फिटिंग की सिलाई के पास और इधर भी फिटिंग के सिलाई के पास तक इंची टेप को रखते हुए और नाप लेना है। तो देखिए, यहाँ पर 17 इंच है। अब इधर से देखिए, नापना है ये हुक वाली पट्टी के साइड से। तो यहाँ फिटिंग के सिलाई के पास इंची टेप को रखना है, आर्म होल के पास, और इस तरह से नापना है। तो देखिए, यहाँ पर 8 इंच। तो इधर भी 8 इंच होगा, तो 16 इंच है। पीछे से है 17 इंच। इस तरह से ब्लाउज का चेस्ट साइज है 33 इंच। अब कमर का नाप लेना है। तो देखिए, इस तरह से आपको नाप लेना है। नीचे से इंची टेप को रखना है। और देखिए, ये जो आई वाली पट्टी है, इसे छोड़ देना है, इसे नहीं नापना है। तो यहाँ तक कमर है 27 इंच। अब लेना है गले का नाप। देखिए, इस तरह से रखना है ब्लाउज को। आप चाहो तो इस तरह से भी नाप ले सकते हैं गले का, नहीं तो यहाँ से भी आप नाप ले सकते हैं। देखिए, पट्टी को सबसे इजी तरीका है, इस पट्टी को नाप लीजिए कितना है। तो देखिए, ये पट्टी है 4.25 इंच। अब फ्रंट साइड का गला को नापना है। तो देखिए, फ्रंट साइड का गला इस तरह से नापना है। इसे हुक को बंद कर देना है। देखिए, यहाँ शोल्डर के और आधा इंच ऊपर इंची टेप को रखना है, सिलाई में जो कपड़ा दबा है उसके लिए। और यहाँ से देखिए, इस तरह से मिला लेंगे। तो देखिए, इसकी कटिंग हुई है 6 इंच पर। अब आस्तीन का नाप लेना है। तो देखिए, आस्तीन की तैयार लंबाई है यह 3.5 इंच। और यहाँ से आस्तीन की गोलाई नाप लेना है। आस्तीन की गोलाई है 10 इंच, डबल में 5 इंच है। अब चलिए फ्रेंड्स, इससे नाप के अकॉर्डिंग मैं कटिंग करती हूँ। तो सबसे पहले अस्तर को लेना है, अस्तर वाले फैब्रिक पर कटिंग करना है, बाद में मेन फैब्रिक पर कटिंग करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से आपको कटिंग करना है। देखिए, इस तरह से कपड़े को फैलाना है। देखिए, चेस्ट के हिसाब से इसे इस तरह से फोल्ड करना है, 2 इंच मार्जिन प्लस करके। तो चेस्ट है 32 इंच, तो 32 का चौथाई भाग निकालेंगे तो 8 इंच आएगा। और देखिए, यहाँ से 2 इंच लेना है मार्जिन के लिए, यानी 10 इंच पर फोल्ड करना है। यहाँ से ये आस्तीन निकलेगी, तो इसे कटिंग कर लेना है। इसमें मैं आस्तीन की कटिंग करूँगी। और ये जो इतना फैब्रिक है, इसमें फ्रंट और बैक पल्ले की कटिंग करूँगी। अब इसे इस तरह से फोल्ड करना है। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये कपड़ा 4 फोल्ड में हो गया है, आप देख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से फोल्ड करने के बाद बंद भाग को अपनी तरफ रखना है और खुले भाग को इधर रखना है। ब्लाउज की तैयार लंबाई है 13.5 इंच। तो यहाँ से देखिए, लेना है 1.5 इंच, फोल्डिंग में जाएगा। तो यहाँ से 1.5 इंच पर सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारी फोल्डिंग में जाएगा कपड़ा। तब यहाँ से निशान के पास इंची टेप को रखना है और यहाँ से आपको 14 इंच लेना है। तो देखिए, यहाँ पर 14 इंच पर मैं फोल्ड की हूँ। तो यहाँ पर देखिए 13.5 इंच फिटिंग आएगा और ये जो आधा इंच का कपड़ा है, ये मार्जिन में दबेगा। अभी यहाँ से देखिए, ऊपर के साइड जहाँ बंद है, वहाँ से आपको शोल्डर का नाप लेना है। तो शोल्डर रखना है 5 इंच और यहाँ से 32 साइज में आर्म होल रखना है 5.5 इंच। और यहाँ से देखिए, एक बॉक्स बना लेना है और यहीं से फिटिंग का भी निशान लगा देना है।
देखिए 8 इंच पर। अब कमर का चौथाई भाग निकालना है, तो कमर है 27 इंच, चौथाई भाग आएगा 7 इंच में 2 पॉइंट कम। आप यहाँ से इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए 27 तक इंची टेप को फोल्ड करना है। तो यहाँ पर देखिए 13.5 इंच आया आधा। अब 13.5 इंच पर इस तरह से फोल्ड करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया 7 इंच में 2 पॉइंट कम। तो यहाँ से कमर का चौथाई भाग का निशान लगा देना है। 1 इंच लेना है टक्स के लिए और 2 इंच लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो देखिए यहाँ पर कमर भी परफेक्ट आ जाएगा। अब ये जो फिटिंग का निशान है उसे मिला देना है। आर्म होल में गोलाई देना है 1.5 इंच का। तो देखिए इस तरह से निशान बना के 1.5 इंच पर और गोलाई का शेप दे देना है। तो देखिए आर्म होल की गोलाई हो गई। अब इसे कटिंग कर लेना है इसी निशान पर। यहाँ से मैं कटिंग कर ली हूँ। अब यहाँ से शोल्डर को भी कटिंग कर लेना है। तो देखिए यहाँ से कटिंग करने के बाद अब ये फ्रंट का पल्ला और बैक का पल्ला अलग अलग हो जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट साइड का पल्ला है। तो फ्रंट साइड का पल्ले को मैं साइड में रख देती हूँ। पहले मैं बैक पल्ले की मार्किंग कंप्लीट कर लेती हूँ। अब यहाँ पर गले की मार्किंग करना है। तो गला की चौड़ाई में 32 साइज में 2 इंच लूँगी। यहाँ से पीछे की पट्टी है 5 इंच में 2 सूत कम। तो देखिए यहाँ में इस निशान तक इंची टेप को लेना है और 5 इंच पर निशान लगाना है। 5 इंच में 2 सूत कम है। तो देखिए मैं 5 इंच पर निशान लगाई हूँ इसलिए क्योंकि ये हमारा फिटिंग आएगा और इतना गला में सिलाई में जाएगा कपड़ा। अब यहाँ से मैं गले का फैलाव 2.5 इंच रखूँगी। यहाँ से आप गले का फैलाव आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इस तरह से इंची टेप को रखते हुए एक गले के लिए बॉक्स तैयार कर लेना है और यहाँ पर गले का शेप दे देना है। तो चलिए मैं गले की कटिंग कर लेती हूँ। देखिए ये हमारी गले की कटिंग हो गई। अब देखिए बैक पल्ले में एक टक्स का निशान किस तरह से लगाना है। इस तरह से इंची टेप को रखना है ये फिटिंग का कपड़ा छोड़ते हुए। देखिए इस तरह से और इंची टेप को सीधा इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ से ये हमारी टक्स का निशान बन जाएगा। और यहाँ से टक्स को कभी भी गले के नीचे ही रखना है। तो देखिए ये हमारी गला है यहाँ तक, तो गले से नीचे ही रखना है टक्स को। यहाँ से मैं टक्स की हाइट 3.5 इंच रखूँगी। अब यहाँ से आधा आधा इंच दोनों साइड से कपड़ा पकड़ते हुए टक्स बना देना है इस तरह से। अब बैक पल्ले की कंप्लीट कटिंग हो गई है। अब इसे मैं साइड में रख देती हूँ। फ्रंट वाले पल्ले को ले लेती हूँ। देखिए तो इधर बंद भाग है तो बंद भाग को अपनी तरफ रखना है और खुले भाग को इधर रखना है। देखिए नीचे से एक निशान बनाना है। यहाँ से ये हमारी तिरपाई के लिए फोल्ड हो जाएगी। तो देखिए ये 14.5 इंच है क्योंकि यहाँ आधा इंच तो दबेगा सिलाई में और फिर भी यहाँ पर बीच में आएगा 14 इंच। तो 14 इंच क्यों है? क्योंकि जो ये आधा इंच हमें 13.5 इंच तैयार चाहिए। तो आधा इंच जो मैं कपड़ा एक्स्ट्रा ली हूँ बीच में, जो यहाँ टेकिंग डलेगी तब आके परफेक्ट ये आधा इंच कपड़ा कवर हो जाएगा इस इधर की टेकिंग में और इधर की टेकिंग में। तो ये हमारी परफेक्ट 13.5 इंच आ जाएगा। तो यहाँ से भी गले की मार्किंग करना है 2 इंच पर। गले की लंबाई रखना है 6 इंच। देखिए एक बॉक्स तैयार कर लेना है गले के लिए और यहाँ से गले की गोलाई दे देना है। अब टक्स का निशान लगाना है। तो जो फिटिंग का ब्लाउज है इसी से टक्स का निशान लगाना है। नाप लेना है कहाँ तक टक्स का निशान है। तो देखिए यहाँ शोल्डर के सिलाई के पास इंची टेप को रखना है और ये जो टेकिंग है ना इस यहीं तक नापना है। तो देखिए इस ब्लाउज का निशान टक्स है 8.5 इंच पर। तो यहाँ से मैं शोल्डर के सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ दूँगी और देखिए अब यहाँ से मैं 8.5 इंच पर निशान लगा देती हूँ। अब यहाँ से हमारी टक्स बन जाएगी। इस टक्स की लंबाई हमें 3 इंच रखना है। अब यहीं से 2-2 इंच पर
टक्स का निशान लगाना है। ये देखिए यहाँ से हमारी एक टक्स बन गई है और ये 3 टक्स की मार्किंग हो गई है। अब इस निशान को इस तरह से सीधा मिला देना है, तो यहाँ हमारी एक टक्स बन जाएगी। और यहाँ पर फिटिंग का पहले निशान बना देना है। देखिए यहाँ से छोड़ देना है और यह फिटिंग के निशान से 3 इंच ऊपर एक निशान लगाना है और यहीं से इस टक्स को मिलाना है। तो यहाँ से एक हमारी टक्स बन जाएगी। अब इस निशान को आर्म होल में मिला देना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्रंट पार्ट में मैं आर्म होल में गहराई क्यों नहीं दी, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब ये टक्स डलेगी ना तब आर्म होल का गोलाई का शेप खराब हो जाता है, तो इसीलिए टक्स डालने के बाद ही आर्म होल में गहराई का शेप देना है। अब इस निशान को दूसरे साइड किस तरह से लेना है देखिए। अब इसे इस तरह से फोल्ड करना है एकदम बराबर से और इस तरह से हाथ से थपथपा लेना है, तब ये निशान दूसरे साइड भी आ जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको हल्का नज़र आ रहा होगा ये निशान हमारी दूसरों साइड भी लग चुकी है। देखिए मैं इन सारे निशान को डार्क कर ली हूँ। अब यहाँ से गले की कटिंग भी कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमारी फ्रंट और बैक पल्ले की कटिंग हो गई है। चलिए मैं अब आस्तीन की कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए ये है बचा हुआ फैब्रिक, इसमें हमें आस्तीन की कटिंग करना है। आस्तीन की कटिंग हमें 4 फोल्ड कपड़े करके करना है। तो देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये कपड़ा हमारा डबल में हो गया है। अब इसे और एक बार इस तरह से फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में हो गया है। तब बंद साइड को अपनी तरफ रखना है और इधर खुली साइड है तो इधर रखना है, बंद साइड को अपनी तरफ रखना है। ये यहाँ पर चेस्ट के हिसाब से फोल्ड करना है। चेस्ट है 32 इंच, तो 32 का चौथाई भाग के हिसाब से फोल्ड करना है। तो देखिए सीना का चौथाई भाग है 8 इंच, 8 इंच पर है। सबसे पहले यहाँ पर एक निशान बना लेना है कपड़े को सीधा करने के लिए। अब यहाँ से आस्तीन की मार्किंग करना है। आस्तीन की तैयार लंबाई है 3.5 इंच, तो यहाँ पर मैं 4.5 इंच पर मार्क करूँगी। आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा और आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा। आस्तीन को मैं पलट के बनाऊँगी। यहाँ से भी 4.5 इंच पर मार्क कर लेती हूँ और इसे लाइन को सीधा कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारी 3.5 इंच की तैयार आस्तीन आ जाएगी। यहाँ से आस्तीन को 2 इंच डाउन करना है। छोटी आस्तीन है इसलिए मैं 2 इंच डाउन कर रही हूँ। यहाँ से 1.5 इंच पर मार्क करना है मार्जिन के लिए। तो देखिए इस तरह से अब आस्तीन का शेप दे देना है। आस्तीन की गोलाई है 10 इंच, 10 का आधा होगा 5 इंच, तो यहाँ से 5 इंच पर एक निशान लगाना है और यहाँ से 1.5 इंच लेना है मार्जिन के लिए। तो देखिए इस तरह से हमारी आस्तीन की कंप्लीट मार्किंग हो गई है। अब इसी निशान पर कटिंग कर लेना है। अब आर्म होल में गहराई का शेप दे देना है। पहले आपको बीच सेंटर में कट लगा लेना है छोटा सा। अब यहाँ पर 1/2 इंच का गहराई दे देना है। यहाँ पर भी आपको छोटा सा कट लगा लेना है ताकि पता चल सके कि इसे हमें फ्रंट साइड में जोड़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग हो गई है। अब इन सारे पार्ट को मैं मेन फैब्रिक पर रख के कटिंग कर लेती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।